हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होता है। पिछले जो पार्ट थे जो हम लोगों ने देखा है उसमें सेट क्या होते हैं वो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, और रिलेशंस कैसे डिफ़ाइन होते हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब रिलेशंस के बाद आता है फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। तो उसको जानने के लिए हम लोग पहले जानना होगा डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन और रेंज यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट में कि डोमेन और रेंज एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डोमेन को हम लोग जैसे कोई एक रिलेशन हम लोग को मिलता था जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होता था। तो रिलेशन क्या था, कोई भी हम अपने मन से ले सकते हैं एग्जांपल से इसको समझने के लिए। तो ये 1 2 1 2 2 4 या 3 4 5 6 इस तरीके का जो एक रिलेशन मिलता था। तो इसमें जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 3 है और ये 5 है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे 1 है, ये 3 है और ये 5 है, तो इसका एक सेट बना देंगे। ये जो सेट होता है तो ये इस रिलेशन का डोमेन कहलाता है। अभी हम लोग रिलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर में किसी रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो डोमेन हो जाता है। वैसे रेंज के लिए यही एग्जांपल हम लोग लेंगे, जो सेकंड एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, 2 4 6, और इसका हमने एक सेट बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज हो जाते हैं। मतलब किसी रिलेशन में अगर कोई रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, कोई रिलेशन अगर डिफाइन है ए टू बी, तो उसमें ए टू बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें से पहले एलिमेंट का जितना भी सेट रहेगा उसको डोमेन बोलते हैं, और दूसरे एलिमेंट के सेट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। एक सिंपल सा है ये, तो इसको बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो इसी को अगर हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पे ये कोई सेट अगर यहाँ पे ये था, ये कोई सेट अगर बी था, तो यहाँ पे क्या था, पहले में 1 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 और 5, तो 1 3 और 5 हो जाएगा। दूसरे में क्या है, 2 4 और 6, मतलब इसका ये रिलेशन कैसे डिफाइन है, 1 2 के साथ में है, 3 4 के साथ में है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर ये 5 6 के साथ में है, 5 6 के साथ में है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के क्या आ जाता है, 1 2 3 4 और 5 6, इसको एक सेट में लिख देते हैं तो ये रिलेशन डिफाइन हो जाता है। तो सभी का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो पहले एलिमेंट को डोमेन बोल देते हैं। ये जो पहला एलिमेंट होता है ये सेट, ये को पूरा सेट ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा सेट बी, ये सेट बी को रेंज बोल देंगे। ये हमारा डोमेन हो गया और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है, इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि जेई मेंस में इस कॉन्सेप्ट पे, इस ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का यूज होके आया हुआ है, तो इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है, लेट ये एक सेट कोई दिया हुआ है, सेट ये, इसमें 1 3 5 7 है, और सेट बी है 2 4 6 8, ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, बी द टू सेट एंड आर बी ए रिलेशन फ्राम ए टू बी सच डैट, एक रिलेशन है आर से, कैसे डिफाइन है, ए टू बी डिफाइन है आर, और ये एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, इस रिलेशन से लिया गया है। उसके बाद में ये इस तरीके से डिफाइन है, आर कैसा है, एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई अगर माइनस करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हमको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो इस फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द सेट ऑफ द रिलेशन,
तो पहले हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे। इसके लिए क्या है, इस रिलेशन को देखेंगे कि रिलेशन क्या बनेगा। ये दिया हुआ है ये इक्वल टू 1357, ये दिया हुआ है ये, और बी दिया हुआ है 2468। अब रिलेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन कैसे आएगा, एक सेट बनाएंगे ऑर्डर पेयर लेके। क्या करेंगे, x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब जो इसमें से ये x की जो वैल्यू आएगी, इसको अगर इसमें से हम लेंगे, x कहाँ से आना चाहिए, ये सेट से, क्योंकि r कैसे डिफाइन है, ये कामा ये टू बी से, और r क्या है, x कामा y है। तो कैसे होना चाहिए, x और y होना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू ये से आनी चाहिए और y की वैल्यू हमको कहाँ से लेनी है, b से लेनी है। और कैसे लेनी है, x माइनस वाई हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो क्या एक लेंगे तो एक से कोई छोटा है इसमें, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी तभी x माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक से छोटी वैल्यू दो में नहीं है, इसलिए एक बड़ी हो जाएगी। तो हमको क्या करनी है, दो बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से क्या लेना, अगर तीन ले लेंगे तो तीन से छोटी क्या है, यहाँ पे दो है, तो एक तीन और दो का एक रिलेशन बन जाएगा। क्योंकि 3 माइनस टू अगर करेंगे तो ये 1 आएगा। 1 क्या है, ये जीरो से बड़ा है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी यहाँ पे। तो उसी तरीके से देखेंगे, फिर यहाँ पे 5 लेंगे। अब 3 के साथ में यहाँ पे 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 बड़ा हो जाएगा, फिर ये कंडीशन नहीं पूरा हो पाएगा। फिर 5 लेंगे, फिर जब 5 लेंगे तो 5 के साथ में क्या हो जाएगा, 5 के साथ में 5 से छोटा जो है इसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। तो 5 के साथ में 2 आ जाएगा और 5 के साथ में 4 आ जाएगा। 5 के साथ में 6 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू बड़ी चाहिए, तभी वो जीरो से बड़ी आएगी। फिर दूसरा देखेंगे क्या होगा, 7। तो 7 के साथ में एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 4 आ जाएगा, एक बार 6 आ जाएगा। 7 के साथ में 2, 7 के साथ में 4 और 7 के साथ में 6। तो कुल मिला के ये रिलेशन निकल के आया है। मतलब x माइनस वाई ग्रेटर देन अगर जीरो होगा तो ये रिलेशन निकल के आएगा। तो इसमें से हम लोगों ने सीखा है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो हमको निकालना क्या है, डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो डोमेन के लिए 3, 5, 5 जो रिपीट होता है उसको सेट में कोई वैल्यू नहीं होती, लिया नहीं जाता है, तो रिपीट को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, क्योंकि 7 यहाँ पे तीनों में रिपीट हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल जाएगा, 3, 5 एंड 7। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा जो सेकेंड होता है ऑर्डर पेयर का, सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो 2, यहाँ पे भी 2 है तो एक बार लिया जाएगा 4, फिर यहाँ पे भी 4 और 6, तो 2, 4 और 6, ये हमारा रेंज निकल के आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी रिलेशन में जो पहले एलिमेंट का सेट हम लोग अगर बना देंगे ऑर्डर्ड पेयर के, जो सभी ऑर्डर्ड पेयर जो लिखे हुए हैं किसी भी रिलेशन का, तो वो उसका एक सेट बना देंगे तो डोमेन हो जाएगा। और जो दूसरा सेट रहेगा, दूसरा एलिमेंट है, उसको अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट को सबको जोड़ के एक सेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है।